In this video, I have Pravince with me. Pravince is the first APM to join Google India team. तो यार मतलब सक्सेस के बारे में तो सब बोलते हैं बट नो वन टॉक्स अबाउट द हार्ड वर्क एंड प्रोसेस which goes behind the scene to reach to that level. And in this video, I have tried to decode exactly the same. We have discussed everything, right from his schooling से लेके how he developed the problem solving skills, then how he got into software engineering, then वहाँ से transition कैसे किया, how he gained PM skills, देन ऑब्वियसली लास्ट में गूगल कैसे क्रैक किया. सो हमने पूरा चीज कवर करने का ट्राई किया है सो दैट इफ एनी वन ऑफ यू गाइज वांट्स टू क्रैक एनी पीएम जॉब्स इन एनी बिग कंपनीज, आपको पूरा रोड मैप मिलेगा ऑन व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू गेट इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट. प्रोविंस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट with his attitude, hard work and also humbleness. So I am pretty sure आपको काफ़ी सारे insights मिलेंगे from this podcast. And if you are an aspiring PM or software engineer trying to transition to PM, I would say it is a must-watch podcast. I am not going to waste much of your time. Just see the podcast and let me know your thoughts. Start तेरे background से करते हैं, like थोड़ा तेरे बारे में बता. बिल्कुल बिल्कुल. सो मैं बिहार में बॉर्न हुआ था एंड उसके बाद मैं स्कूलिंग दिल्ली में किया था. सो मम्मी पापा बेसिकली शिफ्ट हो गए थे दिल्ली एंड फिर वहाँ पे स्कूलिंग किया था मैं. फिर उसके बाद मैं जयपुर में बीटेक किया था IIITH कॉलेज से एंड देन आफ्टर दैट आई वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर 2 years अप्रॉक्स. फिर उसके बाद मेरे पास चॉइसेस थे एज ए पीएम ज्वाइन कर सकते APM ज्वाइन कर सकता था किसी कंपनी में या फिर मास्टर्स के लिए जा सकता था. तो मैं मास्टर्स इन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट IIIT हैदराबाद में ज्वाइन किया एंड अब गूगल ज्वाइन करने वाला. नाइस. सो आई थिंक मुझे तेरा ओवरऑल स्टोरी इंटरेस्टिंग लगा. सो आई वांटेड टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्कूलिंग पार्ट क्योंकि एज फार एज आई नो फ्रॉम स्कूलिंग पार्ट ओनली वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट या नॉट प्रोडक्ट मैनेजमेंट बट प्रॉब्लम सॉल्विंग का कीड़ा वो टाइम से ही चालू हुआ था. सो डू यू वांट टू वॉक थ्रू दैट पार्ट, स्कूल में क्या हुआ था? श्योर डेफिनेटली. सो मैंने अपना पूरा स्कूलिंग एक गवर्नमेंट स्कूल में किया है दिल्ली में. जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट एंड वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी. टीचर्स वगैरह नहीं आया करते थे वहाँ पे, तो जो भी पढ़ना था खुद से ही पढ़ना था एंड बाहर वालों का सपोर्ट नहीं. तो उस टाइम पे एक इंस्टीट्यूट थी एजुकेशनल इनिशिएटिव एंड उनका एक प्रोडक्ट था माइंड स्पार्क. बेसिकली एक एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म था एंड उनके एक आफ्टर स्कूल प्रोग्राम चलते थे. तो स्कूल के बाद में हम वहाँ पे जाकर के प्रैक्टिस किया करते थे क्विज वगैरह से रिलेटेड एंड उससे थ्रू हम पढ़ा करते थे. मेनली मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज रिलेटेड लर्निंग हम किया करते थे. वहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया था कि जब इंटरनेट नहीं आता था वहाँ पे तो कोई भी बच्चा वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकता था क्योंकि सब कुछ इंटरनेट से चलता था एंड वहाँ पे BSNL का इंटरनेट था. तो BSNL के इंटरनेट बहुत ज़्यादा इशू वहाँ पे रहता था BSNL के इंटरनेट के इशू की वजह से. सो बहुत टाइम वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं आता था एंड चलता ही नहीं था. तो मैं सोचा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. कुछ कैन आई बिल्ड सम वेबसाइट और समथिंग जो ऑफलाइन चले वहाँ पे. सो मुझे पता नहीं था कि वेबसाइट वगैरह कैसे बिल्ड किया जाता है. तो मैं एक भैया थे वो मुझे बताया कि यार प्रवींस यू शुड लर्न HTML CSS जावास्क्रिप्ट, दैट विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से तुम इसे सीख सकते हो. एंड फिर मैं क्विकली जब मेरे सेशंस हो जाते थे उसके बाद में मैं क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरे को वहाँ पे कंप्यूटर का एक्सेस मिला था. मेरे पास पर्सनल कंप्यूटर नहीं था तो उस कंप्यूटर में मैं एक्सेस लेकर के मैं वहाँ पे लर्न करने लग गया एंड आई बिल्ड वन वेबसाइट एंड डिड सम कॉन्फ़िगरेशन जिससे वहाँ पे लोकली चल पाए वहाँ पे. ऑल्दो फ्यूचर में बाद में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए स्केलेबल बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन. दैट वाज नॉट अ आइडियल सॉल्यूशन ऑल्सो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन. बट मुझे अच्छा लगा कि हाँ एक प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन बिल्ड किया एंड ऑल्सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा था बहुत ज़्यादा. आई एम अ वेरी मेडिकल स्टूडेंट बैक बेंचर टाइप में स्टूडेंट, कभी भी 70-80% से ज़्यादा स्कोर नहीं किया. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मुझे रिकॉग्निशन मिला था. मुझे जनरली काफ़ी अच्छा फील. तो वहाँ से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कुछ तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करके मजा आता है, वो किक को वहाँ से आना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. सो उसके बाद चलो स्कूलिंग तो ठीक है, दिस वाज द स्कूलिंग का पार्ट. देन यू जॉइंड बीटेक एंड कंप्यूटर साइंस में किया. सो वाज दिस आल्सो बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन कि तुझे लगा कि HTML CSS कोडिंग करके यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और बीटेक में भी यू कैन डू द सेम? हाँ एक्चुअली बैचलर्स के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे. मुझे साइंस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, कोडिंग में भी इंटरेस्ट था. तो उस टाइम पे 2 ऑप्शन थे, BSc फिजिक्स में मैं कर सकता था या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर सकता था. बट जब मैं मार्केट को देखा कि कहाँ पे जॉब के चांसेस ज़्यादा है, मार्केट कहाँ पे मूव कर रही है,
देन आई रियली फेल्ट कि मुझे बीटेक कंप्यूटर साइंस में करना चाहिए। बट ये था कि मेरा जेई में बहुत बेकार रैंक आया था, लाइक मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा बेकार रैंक आए थे। देन आई डिसाइडेड कि एक टीयर 3 कॉलेज है जयपुर में, वहाँ पे मैं ज्वाइन करता हूँ एंड देखता हूँ क्या होता है वहाँ। हम्म। तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी जब ज्वाइन किया बीटेक? मुझे लगा था कि लाइक कोर्सेज वगैरह मैं करूँगा तो अल्टीमेटली मुझे एक अच्छा जॉब लगेगा, तो ये एक्सपेक्टेशन था। ये करूँगा, बट मुझे जल्दी लाइक थर्ड ईयर में मुझे रियलाइज हो गया कि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होने वाला। सिर्फ कोर्सेज आर नॉट इनफ इन इनिशियल 1 to 2 years। आई फोकस ऑन बिल्डिंग माई फाउंडेशन, जहाँ पे मैं लाइक C++, बेसिक ऑफ DSA, बुक्स वगैरह पढ़ रहा था, बट वहाँ पे आउटपुट मुझे नहीं दिख रहा था। एंड मुझे स्लोली रियलाइज भी होने लग गया कि यहाँ से प्लेसमेंट नहीं मिल सकता है अच्छा। अगर प्लेसमेंट चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा एंड मुझे बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो वो मुझे रियलाइजेशन लाइक सेकेंड ईयर के एंडिंग में हो गई थी। मेनली मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग तूने चालू किया था, उसका आउटकम नहीं दिख रहा था तुझे फर्स्ट ईयर्स में। बिल्कुल, मुझे आउटपुट नहीं दिख। सो थर्ड ईयर में देन हाउ डिड यू इम्प्रूव अपॉन दैट? Yeah. So what I did was I built a team, साइबो टीम्स। वहाँ पे उसमें मैं लाइक बहुत सारे लोगों को ज्वाइन किया, जिनके अंदर में कुछ कीड़ा था मेरी तरह। तो ऑल्दो उनके पास लेट से स्किल नहीं था, मेरे पास उस टाइम पे स्किल नहीं था डेवलपमेंट का, बट मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कौन सा बंदा जिसको कीड़ा है, जिसको थोड़ा कुछ अलग करना है क्राउड से हट करके। ये नहीं कि लाइक जो बाकी लोग कर रहे हैं थोड़ा अलग करना, वैसे लोगों को मैं ज्वाइन करने लग गया। एंड फिर उसके बाद में मैं मल्टीपल नेशनल लेवल हैकाथॉन्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह पार्टिसिपेट करने लगे। क्योंकि मेन चीज़ ये है, मेरा मानना ये है कि लाइक हमें कुएं के अंदर में मेंढक बन के नहीं रहना चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम हमारे लेवल क्या है, हमारे में क्या कमी है, एंड हमें और क्या अचीव करना है। उसके लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट इवॉल्व हो रही है, तो क्विकली हमें लर्न भी करना होगा। एंड हैकाथॉन्स आर द बेस्ट वे टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्विकली अप्लाई टू इट, इवन टू डिस्कवर आवर ओन इंटरेस्ट ऑल्सो। हैकाथॉन्स आर द बेस्ट वे। नाइस। सो कुछ बताना चाहते हैं, एज यू सेड कि तेरे पास स्किल्स नहीं थे व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन हैकाथॉन्स इटसेल्फ। तो वो स्किल्स कैसे डेवलप किए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हैकाथॉन? या सो लाइक उससे पहले डेवलपमेंट का स्किल ना मेरे पास था ना मेरी टीम के पास था। सो फर्स्ट हैकाथॉन था एनआईटी जालंधर के यहाँ पे। सो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था एंड इट वाज रिलेटेड टू होम ऑटोमेशन सिस्टम। उसमें एआईएमएल भी इंक्लूडेड था, आईओटी भी इंक्लूडेड था, बैकएंड वगैरह भी इंक्लूडेड था। उस टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि एपीआई नाम का कोई चीज़ होता है, तो मैं एपीआई हैंडल कर लाइक उसके बारे में लर्न करना स्टार्ट किया। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीखना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं एपीआई बिल्ड कर सकूँ। मेरे दोस्त आईओटी से रिलेटेड एक्सप्लोर करने लग गए हैं। दूसरे दोस्त थे जो वेबसाइट एंड ऐप से रिलेटेड एक्सप्लोर करने लग गए। विद इन 15 डेज दे लर्न बेसिक्स ऑफ इट। इवन हैकाथॉन के टाइम पे लाइक जो 48 आवर्स का हैकाथॉन था, इन लास्ट मोमेंट तक में हम लाइक लर्न ही कर रहे थे। हमारा पूरा टाइम में यूट्यूब के वीडियोस, गिटहब के कोड वगैरह खुले होते हैं, हम फिगर आउट कर रहे थे कि यहाँ से ये चीज़ लर्न करना है, क्विकली अप्लाई करना है, लर्न करना है, क्विकली अप्लाई करना है। तो वो प्रोसेस हमने फॉलो किया। हमने ये नहीं फॉलो किया कि लाइक प्रॉपर कोर्स करना है स्ट्रक्चर्ड वे में, वो मुझे पसंद नहीं था इनिशियल डे से। क्योंकि आई ऑल्सो फील कि देर इज नो एंडिंग टू कोर्स, लाइक कंटेंट में देर इज नो एंडिंग। हम उस लूप में फंस सकते हैं, उस कंफर्ट जोन में फंस सकते हैं। वी शुड बी लर्निंग ऑन द गो। तो वहाँ पे हम लाइक सीख करके अप्लाई किया। हमने एक सॉल्यूशन भी बिल्ड किया। ऑल्दो हम वहाँ पे जीत नहीं पाए थे, बट दैट वाज अ आई ओपनिंग मोमेंट फॉर अस ऑल्सो। जब हम लाइक वहाँ से हार करके आए थे, लाइक 48 आवर्स हमने 1 मिनट नहीं सोया। पूरा टैब्स ओपन, माइंड पूरा फ्रीज हो रखा था कि हम लाइक कर क्या रहे हैं। लाइक लास्ट 2 years वी हैव वेस्टेड अ लॉट। एंड अभी बस 2 साल बीटी के बचे हुए हैं। एंड ऑलरेडी वहाँ पे जब हम दूसरे लोगों को देखे, हमें पता चला कि लाइक वो लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे। तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि लाइक वी वर डूइंग रॉन्ग, नाउ वी शुड बी फॉलोइंग दिस अप्रोच। कि ऑल्दो हार गए तो हार गए, बट हमें फॉलो करना चाहिए, हमें और ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड हमें पता चले कि भाई हमारी पोजीशन क्या है। कितना सीखे थे वो 48 आवर्स में या थोड़े दिन पहले जब चालू? बहुत ज़्यादा सीखे थे। हमें पता ही नहीं था कि भाई एपीआई क्या होता है, एआईएमएल के मॉडल कैसे ट्रेन करने होते हैं, कैसे आईओटी में इम्प्लीमेंट करना होता है। लाइक नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट, बट आईओटी लाइक रास्पबेरी पाई में इम्प्लीमेंट करना, वहाँ पे मॉडल रन करना, वी डिडंट न्यू एट ऑल। बट वो 15 डेज 20 डेज के अंदर में हम वो पूरा लाइक
बेसिक सीख गए थे। ऑल्दो हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, हमें पता ही नहीं था चीज़ें कैसे वर्क करी, कैसे नहीं वर्क करी, बहुत सारी चीज़ें वर्क नहीं भी करे थे, बट सीखने को बहुत चीज़ मिला था। लाइक लास्ट 2 साल में जो मैंने सीखा था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे उस 15-20 डेज में सीखने को मिल गया था। तो दैट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। आई थिंक आई ऑल्सो बिलीव इन द सेम आइडियोलॉजी। लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि पहले पूरा सीखेंगे, हाँ, बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, करेक्ट। बट मैं भी वही बिलीव करता हूँ कि जब तक आप पुश नहीं करोगे कि अभी 20 दिन में पूरा सीखना है, ऑब्वियसली पूरा तो कभी भी नहीं सीख पाएंगे, बट जो आपको अचीव करना है उसके क्लोज तो जा सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं अभी एक कोर्स लेते हैं और एक कोर्स लेते हैं, अभी तक पूरा नहीं समझे, और एक लेते हैं, बाद में मैं करूँगा, एंड वो रह जाता है। सही बात। सो कम्प्लीटली अग्री। बट ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, फर्स्ट हैकेथॉन तो हार गए, बट उससे सीखने को बहुत था, तो उसके आगे क्या किया? उसके बाद हम एक और हैकाथन हारे। सो मणिपाल यूनिवर्सिटी का एक नेशनल हैकाथन था, हम वहाँ पे गए कि भाई अब तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, विल डू रियली गुड ऐसे करके, अब तो जीत करके आना, पास्ट एक्सपीरियंस है। वहाँ पे गए, वहाँ पे भी लाइक हमने लाइक सॉल्यूशन बिल्ड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने सॉल्यूशन बिल्ड किया, पिच किए, एंड अगेन हम हारे। इस बार ये था कि हम टॉप 3 पोजीशन में थे, बट हम हार चुके थे। हमारे जो फर्स्ट पोजीशन का बंदा था और हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। द वे दे हैव पिच्ड वहाँ पे वाज कम्प्लीटली इम्प्रेसिव। लाइक हम लोग लाइक शॉक थे उस टाइम पे, रात के 3 बजे के आसपास में पिचिंग हुई थी, एंड हम लोग शॉक थे कि लाइक इतना अच्छा कोई कैसे प्रेजेंट कर सकता है। दे न्यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट रियली वेल, देयर टीम वर वेरी मच कोऑर्डिनेटेड। वो चीज़ हमारे केस में नहीं था, एंड दैट वाज अगेन लाइक वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग हमें मिला था। इवन ऑल्दो उस टाइम तक ये था कि टेक्निकली हमें चीज़ें थोड़ी बहुत आ गई थी, बट स्टिल लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव मिला कि कैसे पिच करना होता है, क्या क्या करना होता है। बट हम हारे, एंड उसका लाइक कोई रिग्रेट नहीं था हमारे टीम को। लाइक ये था कि हाँ, हार चुके, दिस वुड डू मोर, बट ये था, सीखने को बहुत मिला। सीखने को बहुत मिला। ठीक है, आई थिंक 2 हैकेथॉन्स तो हार गए। आई थिंक देन तुम लोग ऐसा स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, जिनको पता नहीं है, इट इज अ नेशनल लेवल हैकेथॉन। आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा हैकेथॉन होगा, तो बाद में तुम जीते थे। करेक्ट। तो ये दो हैकेथॉन्स में इतना क्या सीखा? जैसे तो बोला आई ओपनिंग था, बहुत कुछ चीजें, तो उसके बाद जीत गए हैकेथॉन। सो क्या क्या चीजें लगती है कि विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू विनिंग एन हैकेथॉन? Yeah. So there are like 5 to 6 things which I feel is very important for winning a hackathon and winning in any project, if I can say. So first thing is like team building. Team building is very important, I feel. तुम्हारी टीम में ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन ही हो। तुम्हारी टीम में जरूरी ये है कि लाइक पॉजिटिव बंदे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे लाइक पास्ट 2 टीम्स में मैंने एक गलती ये की थी, लाइक स्किल पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके लाइक एक बंदे को ऐसे को ऐड कर लिया था जिसे थोड़ा सा आता था, बट ही वॉज लिटिल नेगेटिव। सो लाइक इवन हम पिच भी कर रहे हैं, अगर लेट से लाइक आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले अगर कोई बंदा बोल रहा है कि लाइक यार सामने वाला अच्छा करने वाला, हमारा लाइक अच्छा नहीं, तो कॉन्फिडेंस पूरा गिर जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज वी शुड बिल्ड टीम। हो सकता है स्किल भले कम हो, उसे ऐड कर लो अगर बंदा पॉजिटिव है। तो अगर बंदा एफर्ट डालने के लिए रेडी है तो you should add that thing. So first thing is like team building. Second thing which I feel is very important is understanding the problem statement really well. What do I mean by it कि like जरूरी नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला एंड आप उसके बारे में आइडिया सोचने लगे इसका क्या सॉल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत टाइम पे वेग रहता है, उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है कि अच्छा ये इतना वेग दिख रहा है, इसमें से इसी चीज़ पे मैं फोकस करूँगा एंड इसको पूरा ढंग से समझूंगा। तो हमने लाइक एक्चुअली यूजर्स वगैरह से बात किए थे उस टाइम पे टू अंडरस्टैंड कि क्या है। एंड जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, हम लोग ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट के लिए काम किए थे एंड उनके लिए फेक मैसेज डिटेक्शन का प्रोजेक्ट चूज किए थे। एंड हम लोग को लाइक टीम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उस डोमेन में। वी न्यू कि लाइक फेक मैसेज की वजह से मॉब लिंचिंग वगैरह हुई थी उस टाइम पे, एंड जिस वजह से लोगों की डेथ हुई थी। सो वी न्यू कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो हमने बात करना पसंद किया लोगों से, उन लोगों से बात किया। आईटी सेल से मैं कांटेक्ट किया था, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के फैक्ट चेकर से बात किए थे जिनके साथ कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ट्विटर वगैरह से मैं उसे बहुत परेशान किया कि भाई ये चीज़ बताओ, ये चीज़ बताओ, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट रियली वेल कि कितना इम्पैक्टफुल है, क्या रीजन है वो फेक मैसेज फैलने के, किस ट्रेंड की वजह से फैलता है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है फेक मैसेज फैलाने के लिए, कौन कौन लोग पीछे रहते हैं फेक मैसेज फैलाने के लिए। तो पूरा ये पूरा चीज़ समझा। तो सेकेंड थिंग विच आई टोल्ड यू इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट विच आई फील इज आइडेटिंग द सॉल्यूशन। वहाँ पे आप अपने टीम को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दो कि वो कोई भी रैंडम आइडिया लेकर के आ सकते हैं।
ऐसा रेस्ट्रिक्ट नहीं करना कि भाई तेरा आइडिया बेकार है, ये नहीं कहना। आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है कि अगर आइडिया थोड़ा भी खराब है तो जैसे कि इन दिस पर्सपेक्टिव ये खराब है, ये ऐड किया जा सकता है ऐसे करके। तो एंड रैंडम आइडिया, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। तो तीसरा चीज़ ये कि सॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा आइडिएट करना चाहिए। सो एंड उसके बाद में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा डिवाइड करना चाहिए। someone should own actually to understand the problem, someone should own to actually develop the back end, someone should own for developing the front end or app। ऐसे करके रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा डिवाइड रहेगा ना, तो लोग जब रिस्पॉन्सिबल रहते हैं तो वो ज़्यादा आउटपुट देते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं है तो आउटपुट उतना क्लियर नहीं है। फिर उसके बाद में थिंक ऑफ बिल्डिंग द एमवीपी, जस्ट अ हैकाथॉन, लाइक बहुत ही कम टाइम रहते हैं वहाँ पे। आप स्केलेबिलिटी के बारे में नहीं सोच सकते हो। वहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि एकदम बिल्कुल ही लाइक एकदम बढ़िया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जहाँ एरर फ्री, एक्सपेक्टेशन ही खराब है। तो वी शुड बी बिल्डिंग एमवीपी जहाँ पे बहुत ही अलग जुगाड़ करके, जुगाड़ इज वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म है, लाइक जुगाड़ करके आप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को बिल्ड करो एंड देन आप पिच को प्लान करो। पिच के टाइम पे यू शुड रियली नो कि क्या वर्ड कहना है, क्या वर्ड नहीं कहना है। टाइम बहुत कम है, अगर आप एक भी वर्ड गलत कहते हो तो सामने वाले इवेल्यूएटर को नेगेटिव इंप्रेशन बन जाता है तुरंत में। अगर आप सही वर्ड यूज करें, इवन उनके फॉलो अप क्वेश्चन जो है उसको सही वर्ड में आप आंसर कर रहे हो, इवन सॉल्यूशन थोड़ा वीक भी है तो भी आप वहाँ पे जीत सकते हो। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी important which I feel. So these all I feel like points which is like very important. Person should choose to win in a hackathon. एंड ये सब सीखे थे तुम लोग ने फ्रॉम प्रीवियस हैकेथॉन्स के विनर्स करते। हार करके हमने जीता, लाइक दो हैकाथॉन में बुरी तरीके से हारे, देन हम ये चीज़ें सीखे एंड उस चीज़ को अप्लाई किए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये था कि हमारी टीम लाइक लर्न कर रही थी, ये नहीं थी कि रुक गई हारने के बाद। इवन तो बहुत लोग हमारा मजाक बना रहे थे उस टाइम पे, यार क्या जीत रहे, ये तो हारने वाले लोग हैं ऐसे करके, बट हम रुके नहीं। एंड वी ऑल्सो डिडंट हैड एनी अदर ऑप्शन। अगर हम लाइक बाहर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, ये नहीं कर रहे होते, तो करियर वाइज भी हम ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कुड अग्री अ लॉट विद ऑल द पॉइंट्स। सो वन थिंग जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इन ऑल दिस थिंग्स व्हिच यू सेड इज ऑन द गो तुम लोग ने सब सीखा। ऐसे नहीं था कि सब पता है एंड हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सब तुम लोग ने सीखा जाके एंड देन इवेंचुअली सीखते गए एंड देन यू बिकेम ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, मतलब ओवरऑल अभी हैकेथॉन्स हम लोग ने देख लिया कि हैकेथॉन्स से तुम लोग जीत तो गए। अगर मुझे पूछना होगा कि कौन से 3 या 4 मेन स्किल्स है जो तुमने डेवलप किया बिकॉज ऑफ हैकेथॉन, तो वो कौन से होंगे वन वर्ड में? 3 स्किल जो मैं कहूँगा कि लाइक प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग वाला स्किल मैंने समझा वहाँ पे कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीम बिल्डिंग में समझा कि लाइक टीम को कैसे बिल्ड करना है, उनके साथ में कोऑर्डिनेट कैसे करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की लाइक पिच कैसे करना है, वो चीज़ मैंने सीखी। मतलब कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल्स और टीम बिल्डिंग। करेक्ट। ठीक है, हैकेथॉन्स हो गया। आई एम अज्यूमिंग वंस आपने हैकेथॉन जीत लिया, इतने हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, स्किल्स का तो कॉन्फिडेंस आता होगा, स्किल्स तो है, कम्युनिकेशन भी है, तो क्या सच में जॉब में भी हेल्प करता है हाँ। हैकेथॉन्स एंड ऑल दिस थिंग्स? मुझे पर्सनली एसआईएच की वजह से ही जॉब मिला। सो परसिस्टेंट सिस्टम वाज ए स्पॉन्सर ऑफ एसआईएच एंड जो भी विनर्स थे उनको परसिस्टेंट सिस्टम एक्चुअली कांटेक्ट किए थे कि आपको फास्ट ट्रैक प्रोसेस के थ्रू ज़्यादा पैकेज दे करके हायर करने वाले थे। तो लाइक वो हमें कांटेक्ट किए, हमने लाइक कोडिंग राउंड्स वगैरह दिए थे। मैं हायर हो गया था वहाँ पे क्विकली, लाइक विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, एंड ज़्यादा पैकेज पे भी हायर हो गया था। तो मुझे पर्सनली हेल्पफुल हुआ था। इवन बाकी बहुत सारे कंपनीज उस टाइम पे कांटेक्ट कर रही थी मुझे, जब मैंने पोस्ट डाला कि एक्चुअली मैं जीता हूँ, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम किया हूँ, तो लिंक्डइन वगैरह पे बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो थी वो कांटेक्ट कर रही थी। एंड अल्टीमेटली आई जॉइन परसिस्टेंट सिस्टम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नाइस। सो जॉब्स आल्सो, इवन इफ जॉब डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आई थिंक आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि क्रैक तो कर ही सकते हो जॉब। डेफिनेटली आई कंप्लीटली एग्री। वो अलग ही रहता है, लाइक जो लोग हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें पता है कि हारना कैसे है, टैकल कैसे करना है। क्योंकि इवन जॉब के टाइम पे भी ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट जॉब में आप अप्लाई करें और वहाँ पे आपको आ गया, राइट। वहाँ पे हारना पड़ता है, बहुत बार रिजेक्शन पे रिजेक्शन लेने होंगे। वो आदत हैकाथॉन से बहुत ज़्यादा आ सकती है। I think I could relate a lot. Hackathons
I used to participate in hackathons as well. मुझे लगता है more than technical skills, non-technical skills आप ज़्यादा सीखते हो. Pressure कैसे handle करना है, communicate कैसे करना है, pitch deck कैसे बनाना है, team building as you said important point है. बहुत लोग वो मिस कर जाते हैं. अगर जो hackathon नहीं करेगा, only coder versus coder plus hackathons में ये difference ज़्यादा है. बिल्कुल, I completely agree with this. ठीक है. So as you said, अगर summary करना है, you started with school. School में आपको पता चला problem solving में मजा आ रहा है. You joined BTech college. Then BTech college में पहले 2 साल लगा के कुछ किया नहीं है. Then you started with hackathons and वो फिर से kick मिलने लगा कि अभी impactful कर रहे हो. And eventually that will help you get a job as well. तो अभी I think you got a job as a software engineer, right? Correct. तो after software engineer life कैसे था? So after software engineer, like during software engineer, I'll tell कि उस टाइम पे क्या हो रहा था. So मैं कुछ ऐसा बुराई नहीं कर रहा, लाइक परसिस्टेंसी दैट गिव मी अपॉर्चुनिटी जब जहाँ पे लाइक वो कंपनी ऐसी थी जो मेरे पे विश्वास की एंड बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लाइक मुझे सेल्सफोर्स पे काम करने का मौका मिला था. वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट मुझे वहाँ पे काम करने का मिला था वहाँ पे. बट चीज़ ये थी कि लाइक मुझे फिक्स था कि अच्छा टिकट से कि अच्छा ये टिकट मिला है, इसका ये फीचर इम्प्लीमेंट करना है. मुझे ये पता नहीं था कि लाइक इम्पैक्ट उसका क्या क्रिएट होगा फ्यूचर में एंड इसके ये फीचर इम्प्लीमेंट करने का रीजनिंग भी क्या है वो भी मुझे पता नहीं चल पा रहा था. तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था. एंड जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि इन पैरेलल में जब जो मेरी टीम थी साइबोटिस की उनके साथ में मैं प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहा था. सिर्फ हैकाथॉन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, उसके बाद में भी लाइक दो प्रोडक्ट थे. जीडी मीट हो गया, योग फन हो गया, वर्चुअल ए योगा ट्यूटर. जीडी मीट वाज लाइक एक्चुअली लाइव ग्रुप डिस्कशन ऐप. सो ये 2 प्रोडक्ट पे हम पैरेलल में काम कर रहे थे. हम एक्चुअली मार्केट में लॉन्च किए थे, यूजर्स आ रहे थे वहाँ पे, मुझे इम्पैक्ट दिख रहा था. इनिशियली मुझे पता था कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही थी. तो मुझे दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिख रहे थे कि यहाँ पे कोई फीचर्स वगैरह पे काम करे जिसका इम्पैक्ट मुझे बहुत ढंग से नहीं पता, रीजनिंग नहीं पता. आई एम जस्ट बिल्डिंग इट. बट यहाँ पे मुझे पता है कि लाइक क्या हो रहा है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना. मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था जो पैनल में किया था. सो वो चीज़ है. So this was the time, like जब आप जॉब कर रहे थे simultaneously you were enjoying the building your own product basically. Correct. क्योंकि वहाँ पे आउटकम दिख रहा था, कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितना इम्पैक्ट हो रहा है. यहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो थोड़ा कम था. बिल्कुल. तो ठीक है, मतलब ये तो समझ में आ रहा था कि एचडी में इतना मजा नहीं आ रहा है बट खुद का बिल्ड करने में मजा आ रहा है. बिल्कुल. तो उसके आगे मतलब was this the reason कि आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्सप्लोर किया या कैसे हुआ? यस. सो लाइक मैं यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देख रहा था एंड आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मेरा स्किल्स जो है वो कहाँ पे लाई करता है. लाइक बिकॉज एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइक ऐसा नहीं कि मुझे कोडिंग बिल्कुल पसंद, मुझे कोडिंग वाज माय फर्स्ट लव. सो आई लव अ लॉट. बट मुझे उसके अलॉन्ग विथ मुझे ये भी था कि प्रॉब्लम वगैरह समझना. चूँकि मैं बीटेक थर्ड ईयर से वही चीज़ कर रहा था, मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना था. मुझे हाउ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना था, व्हाट पे ज़्यादा फोकस करना था. व्हाट टू बिल्ड देन हाउ टू बिल्ड. एंड देन आई अंडरस्टूड कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज अ करियर जहाँ पे जो मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट लाइक 3-4 साल में ले रहा था, इंक्लूडिंग बीटेक का 2 साल एंड जॉब का 2 साल पैरेलल में, वो एक प्रोडक्ट मैनेजर का रोल था. प्रोडक्ट मैनेजर ही वही काम करते हैं लाइक जो प्रॉब्लम को समझते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ को आइडिएट करते हैं, वो अपने डिजाइनर से इंजीनियर से बिल्ड करवाते हैं, देन मार्केट में लॉन्च करते हैं, फीडबैक के हिसाब से इम्प्रूव करवाते हैं. दे डिसाइड व्हाट टू बिल्ड, नॉट हाउ टू बिल्ड. एंड दैट होल कंप्लीट प्रोसेस आई यूज्ड टू एंजॉय. आई वाज डूइंग इन दैट थिंग एंड आई अंडरस्टूड कि अच्छा यार ऐसा कोई रोल भी होता है. देन आई शुड या डेफिनेटली आई शुड गो फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो उसके बाद आई थिंक आपने मास्टर्स भी ज्वाइन किया बट एट द सेम टाइम यू आल्सो हैड एन एपीएम ऑफर एज वेल. या सो मेरे पास 2 ऑप्शन थे उस टाइम पे. एक केपीएम का ऑफर था लाइक एजुकेशनल इनिशिएटिव से, वहाँ से मेरे पास ऑप्शन था वहाँ पे ज्वाइन करने का. एंड दूसरा मेरी दोस्त थी अकेला, वो मुझे बताई कि लाइक ऐसा IIIT हैदराबाद एक एमटेक इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट अभी लॉन्च किया है, आई शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर इट. मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत कम था क्योंकि IIIT का स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ऊपर है. मुझे लगा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट शी टोल्ड मी कि टेक इट अ चांस, एक बार ट्राई तो करो. एंड मैं ट्राई किया एंड अल्टीमेटली लाइक केस स्टडीज वगैरह क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया एंड मेरा सिलेक्शन हो गया. सो उस टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे एंड देन आई डिसाइडेड कि IIIT हैदराबाद ही ज्वाइन करना चाहिए.
क्यों ऐसा लगा as compared to job? Obviously, package was also good in that job as well. Yeah, package was decent at that place. मेन रीजन ये था कि मुझे एक्चुअल जॉब स्टार्ट करने से पहले मुझे डिफरेंट डोमेन्स को एक्सप्लोर करना था. 0 to 1 प्रोडक्ट्स पे काम करने थे. मुझे अलग अलग डोमेन से रिलेटेड नॉलेज चाहिए था, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करने थे. अगर मैं वहाँ पे जॉब ले लिया होता तो मैं एजुकेशन डोमेन में ही काम कर रहा होता फॉर अ लॉन्गर टर्म. बट अगर वहीं पे जब मैं करिकुलम देख रहा था, जो सपोर्ट देख रहा था ट्रिपल आई टी का, आई न्यू कि वहाँ पे मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ. एंड इवन करिकुलम उसका था बहुत यूनिक था. लाइक IIMs एंड ISB के कंपेयर में ट्रिपल आई टी का प्रोडक्ट डिजाइन मैनेजमेंट का करिकुलम बहुत ही अलग है. एंड दैट आई रियली लाइक एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट. नाइस. तो अब तेरा ट्रिपल आईटी में एक्सपीरियंस कैसे था? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. एक्चुअली ट्रिपल आई टी में मैं 2 चीज़ें कर रहा था. एक तो ये चीज़ था कि मास्टर्स प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट में चल रहा था. एंड दूसरा, मैं वहाँ के एक लैब है, प्रोडक्ट लैब में, वहाँ पे एज ए टेक्निकल PM भी ज्वाइन कर लिया था जब मैं ट्रिपल आई टी ज्वाइन किया था. जस्ट टू गिव यू स्मॉल कॉन्टेक्स्ट, ट्रिपल आई टी में जो भी रिसर्च होते हैं ना, वो इंश्योर करते हैं कि लाइक वो मार्केट में भी जाए, वहाँ पे मार्केट में भी इम्पैक्ट क्रिएट करे. जनरली वो चीज़ें दूसरे कॉलेजेस में नहीं होते. उसके लिए बहुत सारे लैब्स है जो इन चीज़ पे काम करती है, जिनमें से प्रोडक्ट लैब एक लैब है जहाँ पे लाइक बहुत सारे कस्टमर्स रहते हैं, क्लाइंट्स रहते हैं जो अपने प्रॉब्लम लेकर के आते हैं. एंड हम उन्हें सॉल्यूशन इनिशियल MVP बिल्ड करके देते हैं यूजिंग ट्रिपल आई टी टेक्नोलॉजी. गॉट इट. आई थिंक प्रोडक्ट लैब्स में बाद में आते हैं. एज यू मेंशन 2 चीजें थी. पहले कोर्स वर्क में आता है. तो मास्टर्स का करिकुलम कैसे लगा फर्स्ट ऑफ ऑल? मुझे बहुत यूनिक लगा था. एंड लाइक जिस एक्सपेक्टेशन से मैं गया था उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला है वहाँ पे मेरे करिकुलम से. एंड दैट इज़ लाइक रियली यूनिक कंपेयर टू ISB एंड IIMs. बहुत अच्छे कोर्सेज वहाँ पे मुझे मिले. एंड द एक्सपीरियंस विच आई गॉट वाज रियली अमेजिंग. स्टार्टिंग विथ लाइक डिजाइन थिंकिंग का कोर्स मिला, जहाँ पे एक्चुअली लाइक आई रिमेम्बर उस कोर्स के लिए मैं पार्क में लाइक सुबह 4 बजे जा करके ओल्ड एज पीपल से बात कर रहा था, उनके प्रॉब्लम को समझ रहा था. फिर हम आइडिया पे काम कर रहे थे उससे रिलेटेड. एंड फिर इनिशियल डिजाइन वर्क किए थे. फिर उसके बाद में एक TP का कोर्स था, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे हर सैटरडे कोई ना कोई फाउंडर या इन्वेस्टर आते थे. एंड हम उन्हें अपना आइडिया पिच करते थे एंड वो अपना वैल्यूएबल फीडबैक देते थे. कई बार वो फीडबैक बहुत ज़्यादा लाइक हार्श भी था, बट दैट गिव अस दिस की लाइक रिजेक्शन सहने की आदत और ज़्यादा दी है. और भी कोर्सेज थे लाइक मार्केटिंग का, टॉपिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स था जो कि मुझे टेक्निकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया. बिजनेस फंडामेंटल का कोर्स था जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड बहुत चीज़ें सीखे. एंड ऐसे करके बहुत सारे यूनिक कोर्सेज थे. एंड सब कोर्सेज में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट या केस स्टडीज थे. एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे. आई एग्री. काफी प्रैक्टिकल कोर्सेज थे. एवरी कोर्स हैड अ रियल प्रोजेक्ट. यस, वो तो है. मतलब ठीक है, करिकुलम हो गया. करिकुलम में तो हम लोग को एज अ थियरी नॉलेज प्लस थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज था. बट जितना मुझे पता है, मोस्ट ऑफ द चीज जो तू सीखा है दैट वाज बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट लैब्स, क्योंकि तूने वहाँ पे बहुत प्रोडक्ट्स बिल्ड किए हैं. तो उसके बारे में बताना चाहते, तेरा एक्सपीरियंस क्या था ऑफ प्रोडक्ट लैब्स? मेरा एक्सपीरियंस लाइक काफ़ी अच्छा था वहाँ पे भी. लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े क्लाइंट के साथ में काम करने का मौका मिलेगा. लाइक वहाँ पे बहुत ही लाइक 0 to 1 प्रोडक्ट पे काम करने को मिला. आई विल गिव यू सम एग्जांपल आल्सो. कि स्टार्टिंग विथ लाइक फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज सोशल मीडिया एंड नाइजर प्रोजेक्ट फॉर स्टेट साइबर सेल, जहाँ पे मैं बड़े बड़े IPS ऑफिसर, कमिश्नर, DCP ऑफिसर से बात कर रहा था, उनके प्रॉब्लम को समझ रहा था कि क्या बिल्ड किया जा सकता है. सेकेंड प्रोजेक्ट वाज AI बेस्ड प्री हॉस्पिटल केयर सॉल्यूशन फॉर इंडियाज लार्जेस्ट एम्बुलेंस चेन. लाइक 15,000 एम्बुलेंसेस के लिए सॉल्यूशन बिल्ड करने थे. फिर ऊपर से उस पर काम किया था. And that gave me a really good experience there. And also in parallel I was related to course also I worked on a really good project which was like AI based learning, voice first learning companion concept के जिस पे मैंने काम किया था. So जो तेरा ऑब्जेक्टिव था, you wanted to work in different domains. I think वो तो because of this satisfy हुआ. I think first project था, it was more about crimes, police, वो वाला domain. Second was more about ambulance, health tech वाला domain, and third वाला was edtech. So different exposure. Also, I think you worked on other projects as well, Okay. which were not so, I would say significant नहीं बोल सकते, but as compared to this वहाँ पे इतना काम नहीं था.
So what I wanted to do is मुझे थोड़ा डीप में जाना है in each of the project जो तूने प्रोडक्ट लैब्स आई वोंट से प्रोजेक्ट बट क्या बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स जो तूने बिल्ड किए तो एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट्स में क्या क्या डिफिकल्टीज आई क्या बिल्ड किया एंड में एंड ओवरऑल प्रोसेस क्या था तो एक एक करके सब प्रोडक्ट में जा तो फर्स्ट प्रोडक्ट था जिसका नाम आई थिंक सोशल मीडिया एनालाइजर था जो तूने पुलिस के लिए बनाया था तो वो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और डीप में बोलना चाहेगा क्या हाँ डेफिनेटली सो आज के टाइम पे क्या होता है कि लाइक जब भी क्राइम हो जाता है कहीं पे उसके बाद पुलिस वहाँ पे पहुँचती है बट वो जो पुलिस जिनके साथ में काम कर रहे थे दे वांटेड टू नो कि अच्छा इस लोकेशन पे ये क्राइम हो सकता है बहुत सारे एक्टिविटी आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे होती है लाइक लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है कुछ क्राइम करने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन पे वो सोशल मीडिया से ओरिजिनेट होते हैं दे वांटेड टू ट्रैक दैट थिंग सो एंड उस चीज़ में उनकी ट्रिपल आई टी की हेल्प चाहिए थी तो वो हमारे पास में कांटेक्ट किए फिर मेरे पास में एक डेवलपर थे आई ऑल्सो हैड फ्यू डेवलपर्स डिजाइनर्स वहाँ पे थे एंड उनके साथ में बिल्ड करके लाइक इनिशियल MVP बिल्ड किए थे प्रॉब्लम समझने के लिए लाइक मैं उनके ऑन ग्राउंड स्टाफ से बात किया था समझा था कि क्या होता है मैं मार्केट समझा था कि लाइक कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है इस स्पेस में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में उनको कैसे कर सकते हैं और फिर उसके बाद में आइडिएट करके एंड फिर उसको एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूशन वाज रियली टफ इवन लाइक प्रायोरिटाइजेशन वाज वेरी टफ वहाँ पे कमिश्नर हो गए DCP हो गए बहुत बड़े बड़े लोग थे जो अपने नए नए आइडिया रोज लेकर के आते थे लाइक जब भी मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ कोई ना कोई नया आइडिया उनके पास में आता है या कोई ना कोई न्यू पेन पॉइंट आता है बट एट द सेम टाइम लाइक हम बहुत सारी चीज़ों पे काम नहीं कर सकते हमें कुछ फिक्स करने पड़ेंगे कि इनिशियल पेन पॉइंट में इसी पेन पॉइंट पे काम कर सकते हैं इसी सॉल्यूशन पे काम कर सकते हैं सो चीज़ें फिक्स रहती है सो वहाँ पे मैं सीखा कि लाइक नो कैसे कहा जाता है उनको कन्विंस कैसे कहा जाता है जो बहुत इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनके साथ कैसे बात कर सकते हैं उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं तो वो चीज़ मेरे को सीखने को मिला फिर उसके बाद में इवन MVP विद इन 6 मंथ वहाँ पे लॉन्च किया था नाइस आई थिंक टॉकिंग विद सच अ पीपल फॉर यूजर रिसर्च लाइक पुलिस से बात करना इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना इज ओनली अ बिग थिंग बिल्कुल इवन अभी हम जॉब कर रहे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली तो एक्सपीरियंस कैसे था कि इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हाँ आई वॉज रियली सरप्राइज लाइक थैंक्स टू माई प्रोफेसर लाइक प्रकाश चेला सर लैब इंचार्ज ही ट्रस्टेड मी अ लॉट इन इनिशियल डेज मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैं ट्राई किया जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको इवन उसके वो प्रोजेक्ट भी हुआ उसके बाद में भी जो सेकंड प्रोजेक्ट मिला दैट वाज इवन बिगर देन दैट वो इंडिया लेवल का प्रोजेक्ट था वो तो और ज़्यादा लाइक आई थिंक उस पे आता है एम्बुलेंस टीम का प्रोजेक्ट आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट उसके बारे में कुछ बोलना चाहेगा कौन सा पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे थे क्या प्रॉब्लम्स आई एंड एंड में प्रोडक्ट कैसे बिल्कुल so as I told you कि it was AI based pre-hospital care solution for India's largest ambulance I can't tell the actual name of it because of confidentiality and I can't also tell कि solution क्या था but I can tell you कि problem कैसे हमने आइडेंटिफाई किया था क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया था सो हम एक्चुअली टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट मैंने 2 दिन एम्बुलेंस के अंदर में स्पेंड किया था जहाँ पे अलग अलग केसेस में देख रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें हो रही है इस टाइप के भी केसेस आते हैं और वहाँ पे मैं बहुत सारे लाइक स्टेक होल्डर लाइक EMT असिस्टेंट्स होते हैं पायलट्स होते हैं डॉक्टर्स होते हैं जो कॉल सेंटर में बैठ रहे चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं उन सबसे मैं बात करके प्रॉब्लम को समझ रहा था कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए एंड क्या सॉल्यूशन बिल्ड करना चाहिए उसके बाद में मैंने 3 पेन पॉइंट वहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे सारे स्टेक होल्डर को अलाइन किया कि फोकसिंग ऑन दीज 3 पेन पॉइंट एंड देन उसके बाद में सॉल्यूशन इनिशियल MVP बिल्ड करके पायलट कर रहे हैं अभी पायलट हो रहा है एम्बुलेंस में एक्चुअली यूज हो रहा है वो सॉल्यूशन एंड एक बार वो सक्सेस हो जाता है तो पूरे स्टेट लेवल पे लॉन्च होगा एंड उसके बाद में पूरे इंडिया लेवल पे लॉन्च ये सॉल्यूशन आई थिंक MVP टेस्टिंग के लिए तो गया भी था एंड वो सक्सेस हुआ भी था करेक्ट आई ऑल्सो गॉट लॉट्स ऑफ फीडबैक ऑल्सो जिस पे हमने काम किया था बट ओवरऑल द रिस्पॉन्स वाज रियली पॉजिटिव ऑन द ग्राउंड एंड पीपल वर रियली हैप्पी लुकिंग एट द सॉल्यूशन जब स्कूल में तो ड्रीम था अभी ओवरऑल इंडिया लेवल पे इम्पैक्ट किया बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट तो कैसे लगा बहुत दिल से खुशी होती है यार रात को लाइक जब सो रहे होते तो लाइक एक सेटिस्फैक्शन रहती है इवन दो लाइक मैनेजिंग मास्टर्स डिग्री विद प्रोडक्ट लैब वर्क वाज नॉट इजी एट ऑल मतलब बहुत हार्ड होता है सिर्फ मास्टर्स ही करना लाइक बहुत हार्ड होता है बहुत सारे असाइनमेंट्स वगैरह रहते हैं प्लस लैब का काम करना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है वहाँ पे अलग अलग लोगों से बात करना कन्विंस करना एंड काम करना लाइक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है बट जब दोनों करके लाइक रोज़ लाइक 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं फिर रात को जब सोने के लिए आते तो एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि यार
कुछ इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है इस चीज़ से, एंड ऑन ग्राउंड लाइक लोगों की हेल्प होगी इन चीज़ों से। आई थिंक ये प्रोजेक्ट देख के लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ, आई डोंट नो मतलब बोलना चाहिए नहीं, बट आई थिंक ये सब जो तूने बोला उसे देख के आइडिया लग जाएगा कि along with masters you can build all these things करेक्ट, and impact create भी हो सकता है। बिल्कुल। इट्स ऑल कि हम अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हैं, कैसे यूज करते हैं उस चीज़ को, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। And also I think कि masters specifically in product design and management is different than any MBA or computer science, यहाँ पे I think only theory करके maybe to some extent job लग सकता है, बट यहाँ पे आई थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज इज इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट? यस, करेक्ट। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, एंड उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। कुछ लोग ग्रैब करते हैं, कुछ लोग ग्रैब नहीं करते उस चीज़ को। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सपोर्ट बहुत ज़्यादा है उसके पास। हमें कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, वहीं पे इंक्यूबेशन सेंटर है, वहीं पे लैब्स हैं जो हेल्प करने के लिए रेडी रहती है हमेशा। प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। Yeah, I think I would jump onto this, not related to Pravince, but जैसे इसने प्रोडक्ट लैब्स में काम किया था, even everyone had the freedom. Like मैंने इवेंट मैनेजमेंट में किया था, टाइम पास के लिए कॉम्पिटिशन्स किए थे, केस स्टडीज किए थे। इट्स ओनली अबाउट हाउ यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, एंड डिग्री के साथ कुछ तो करो, देन ओनली आपका कुछ होगा, स्पेसिफिकली इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट जहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। सो एज यू ओनली सेड कि तूने बहुत बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया, लाइक पुलिस हो गया, इवन एम्बुलेंस चेन हो गया। सो एज अ पीएम काफी वो आई वुड से प्रॉब्लम बहुत लोग को आता है कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती, बट स्टिल यू नीड टू गेट द थिंग्स डन। तो वो कैसे मैनेज किया विद ऑल दिस बिग पीपल? बिल्कुल, लाइक दिस इज रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारे पास में कोई अथॉरिटी है नहीं, वी कांट फायर एनी टीम, राइट? बट अल्टीमेटली लाइक हमें इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, ताकि कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो। उसके लिए लाइक आई फील कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पहला चीज़ तो ये है कि ट्रस्ट बिल्डिंग टीम के बीच में, एंड सेकेंड थिंग विच आई फील इज कि टीम शुड फील वैल्यूएबल। I'll tell about both the point here. So trust building से मेरा ये मतलब है कि we should understand the difference between a leader and a manager. Team should not feel कि यार यहाँ पे एक manager kind of person है. They should feel कि यार ये बंदा जो प्रोडक्ट मैनेजर ये हमारे टाइप का ही बंदा है, एंड वो हमारे हेल्प करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर शुड फील यार ये मेरे टाइप का ही बंदा है, ये ऐसा नहीं कि मुझे टास्क देने, ये ऐसा कि यार ये मेरी हेल्प करने के लिए, अगर मैं कहीं पे फर्स्ट राउंड में अगर कुछ इशू क्रिएट हो रहा है तो ही इज दैट पर्सन जो मुझे बैकअप करेगा। सेकेंड चीज़ जो है लाइक, और वहाँ पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर के साथ काम कर सकते हैं, राइट? कि लाइक कभी सेल्स टीम के साथ हो गया, कभी डिजाइन टीम हो गया, कभी इंजीनियरिंग टीम हो गई, कभी लीगल टीम हो गई। तो एवरी वन शुड नो द इम्पैक्ट एक्चुअली, and the way to convey that impact is different to each of the stakeholder. Like internal stakeholder को इम्पैक्ट कन्वे किसी और तरीके से किया जाएगा, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को किसी और तरीके से किया जाएगा, इंजीनियर से दूसरे तरीके से बात की जाएगी, सेल्स टीम से दूसरे तरीके से बात की जाएगी। उस चीज अगर हम उस तरीके से बात करके उन्हें कन्वे कर पाते हैं कि इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, एंड अल्टीमेटली कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। एज ए पीएम वी आर वॉइस ऑफ कस्टमर, वी शुड बी थिंकिंग अबाउट द कस्टमर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। अगर ये चीज़ हो रहा है तो उन्हें लगा कि हाँ इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, जिनकी वजह से लाइक टीम में ट्रस्ट बिल्ड होगा। सेकेंड थिंग विच आई टॉक अबाउट कि दे शुड फील वैल्यूएबल, कि अगर प्रोडक्ट फेल हो रहा है पीएम उसका रिस्पॉन्सिबल है, अगर प्रोडक्ट पास हो रहा है तो इंजीनियर्स शुड गेट क्रेडिट, डिजाइनर शुड गेट क्रेडिट। सो उससे क्या होगा कि टीम जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल फील करेगी। इवन ऐसा भी होगा कि लाइक दे विल नॉट फील कि लाइक उन्हें वैल्यू नहीं किया जा रहा है, एंड दे शुड नो कि लाइक उसका एक्चुअली इम्पैक्ट क्या क्रिएट हो अल्टीमेटली। सो दिस टू थिंग आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट एंड मेकिंग देम फील वैल्यू। करेक्ट। Even I've seen you doing that. रात को 2-2 बजे बैठ के you were even working with engineers कोड के बग सॉल्व करने। एंड जैसे ही आई थिंक गार्डियन एंजल का ही था, जब सक्सेस हुआ तो उन्हें उनको भी बुला लिया मीटिंग में कि आप भी आ जाओ मीटिंग में प्रेजेंट करने के। सो आई हैव सीन दैट थिंग्स कि आप वो कर भी रहे। तो अभी जैसे तूने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो जस्ट वांटेड टू नो कि जब ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में काम करता है तो एक्चुअल में कितना बूस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस कि मेरे पास अभी स्किल्स आ गए पीएम के। तो इसमें
क्या चेंज होता है आफ्टर डूइंग ऑल दिस? सो मुझे ये फील होता है कि जब हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहे थे, प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे, तो कॉन्फिडेंस से ज़्यादा हमें रियलिटी पता चलती है कि हमें एक्चुअल प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। पहली बात तो ये पता चलता है, लोगों के पास में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, प्रोडक्ट मैनेजर का ये रोल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रियलिटी पता चलती है, उन्हें पता चलता है कि भाई यहाँ पे लैग कर रहा है, ये चीज़ अच्छा चल रहा है, इस तरीके से कन्वे करना है। So all those things we get to know, and confidence definitely build होता है, but we also know कि confidence कि हम यहाँ पे लैग करें, यहाँ पे मेरा strong point है, and weak point को इस तरीके से convey करना है। Also I think थियरी एंड प्रैक्टिकल का डिफरेंस काफी होता है, लाइक सिर्फ कोर्स इज नॉट इनफ, आई फील, बिकॉज एज अ पीएम हमें क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन पे काम करना होता है, लाइक हमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स के साथ में काम करना। वो चीज़ कोई कोर्स नहीं सिखा सकता है, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही सिखा सकता है हमें। जब हम एक्चुअल ऑन ग्राउंड पे काम कर रहे होंगे तो वही हमें पता चलेगा कि भाई इंजीनियर से कैसे बात करना है, डिजाइनर से कैसे बात करना है, कोलैब कैसे करवाना है, सारे स्टेक होल्डर को अलाइन कैसे करना है। वो चीज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आ सकती है। आउटकम्स कैसे लाने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस। तो ठीक है, ट्रिपल आईटी में तो अपॉर्चुनिटीज थे, लाइक यू गॉट टू वर्क ऑन रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, बट देयर कुड बी पीपल जिनको इतना एक्सपोजर नहीं होगा रियल लाइफ प्रोजेक्ट का। सो एनी सजेशन फॉर देम कि अगर उनको भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस जैसे प्रोजेक्ट्स करना है तो वो लोग क्या क्या कर सकते हैं? यार इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट आई विल टॉक अबाउट लाइक फोर मेजर थिंग व्हिच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक अगर कहीं पे इंटर्नशिप मिल सकती है, अगर बाहर में भी इंटर्नशिप की, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। वहाँ पे पता चलता है कि भाई स्केल कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे बिल्ड होता है, रियलिटी पता चलती है। सेकेंड थी इस चीज़ की केस स्टडीज किया जा सकता है। जैसे तुमने लाइक बहुत सारे केस स्टडीज पे काम किए थे, लाइक यू डिड अमेजिंग वर्क रिलेटेड टू केस स्टडी, आई डिडंट डू दैट थिंग। सो डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज के बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, हम उससे रिलेटेड हम रिसर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उनको भेज सकते हैं सजेशन, एंड इवन बहुत सारे प्राइज मनीज वगैरह भी रहते हैं, नीचे लर्निंग बहुत ज़्यादा रहती है। तो सेकंड थिंग इज डेफिनेटली केस स्टडीज। थर्ड थिंग इज अ पर्सन कैन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप यार, टू गेट द एक्सपीरियंस। जरूरी नहीं है कि भाई जेप्टो जोमेटो जैसा बिल्ड करना है बड़ा सा, इवन छोटा सा स्टार्टअप भी अगर बिल्ड कर रहा है बंदा, जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा टेक्निकली भी यूज़ करे, नो कोड लो कोड टूल से लेकर के करे, हो सकता है ऑपरेशन है भी हो, बट जो एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलेगा ना, दैट इज इनवैल्यूएबल। इवन अभी के टाइम पे देखेंगे तो लाइक बहुत सारे पीएम के रोल्स जेडी में लिखा रहता है कि अगर स्टार्टअप एक्सपीरियंस है, इफ इज एक्स फाउंडर, तो उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। तो दैट इज रियली अ गुड वे टू स्टार्ट विथ। फेल हो रहा है स्टार्टअप, इट्स ओके, वी शुड सेलिब्रेटिंग द फेलियर, राइट? We should be encouraging that thing. So startup is really a good way. Fourth thing which I feel is कि you can try to manage something by yourself. It can be like event or a YouTube. I'll give you example. मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज नॉट अ रोल, इट्स अ माइंडसेट। हो सकता है कि टाइटल वो नहीं मिला हो, बट आप वो रोल प्ले कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लेट से आपके पास ना इंटर्नशिप है, ना कॉलेज है, ना कुछ है, आपके पास यूट्यूब है। आप एक यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करो, आप अंडरस्टैंड करो कि यूजर्स को किस टाइप के वीडियोस चाहिए, उस टाइप के वीडियो आप जनरेट करोगे, एडिट करवाओगे, एंड फिर उसको पब्लिश करोगे, फिर फीडबैक के हिसाब से आप इम्प्रूव करोगे उसे, एंड उसे स्केल करोगे। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर, एंड दिस एक्सपेंस इज इनवैल्यूएबल. So just to summarize, there are like four things which I told you. Like first thing is internship, second thing is case studies, third thing is like startup, fourth thing is managing something by oneself. It can be event also. Like you have managed really a big events and all, so that I am sure that would have helped you a lot. Yeah, I think I agree a lot with your point. I also think the same कि any time you are solving a problem, product से हो, non-product से हो, you are in the product management का mindset. Correct. And वो करना चाहिए. इनफैक्ट ऐसे मेनी प्रोडक्ट मैनेजर्स जो बोलते हैं कि मैं बस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स वाला ही काम करूंगा, बट कभी कभी वो भी नीड हो सकता है कि आपको ऑपरेशंस में इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी या नॉन टेक्निकल में इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी. यू कैन नॉट से कि मेरा काम नहीं है. आई थिंक जहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यू नीड टू पिच इन कि आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. Definitely. तो वो माइंडसेट आई थिंक मिसिंग है इन जनरल इन प्रोडक्ट कम्युनिटी, जितना मैंने देखा है. बिल्कुल बिल्कुल, साम दाम दंडवेट लगा करके भाई प्रॉब्लम सॉल्व करो. दैट शुड बी अल्टीमेट गोल ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए. So, as you mentioned about practical experience, जो आपको हुआ, how people can gain practical experience. Next question is about obviously cracking the PM interviews.
So do you think कि just having practical experience is enough to crack any PM interview या उसके अलावा और भी कुछ होता है? यार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आई कैन से 70% जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही है। 30% के लिए कुछ और चीज़ें भी है जो इम्पोर्टेंट है अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। So 30% में I can say there are three things which are very important, which I personally felt was very important. First one is like a person should know about the frameworks and all, and not just directly applying that framework, but we should understand how to create our own framework itself. प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे राइस ही लगेगा, इम्पैक्ट वर्सेस एफर्ट ही लगेगा। यहाँ पे हो सकता है कि हमें खुद का फ्रेमवर्क बिल्ड करना पड़े, एंड वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। So first thing is knowing and creating your own framework. Second thing which I feel is very valuable is mock interviews. Personally मुझे किताबें उतनी पसंद नहीं है। There are lots of good books related to cracking the PM interview and all, but I feel like mock interview जो रोल प्ले करता है वो किताब रोल प्ले नहीं करता है। एंड मॉक इंटरव्यू के बहुत सारे फायदे रहते हैं कि पहला चीज़ तो हमें पता चलता है कि भाई टाइम मैनेज कैसे। इंटरव्यू में हार्डली लाइक 45 मिनट टू 1 आवर का टाइम है, वहाँ पे पूरा चीज़ कन्वे करना। सो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग विच आई फील इज की वीकनेसेस पता चलते हैं, हमें पता चलता है कि भाई हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। पीएम से रिलेटेड भी लाइक 5 to 6 स्किल्स, कोर स्किल्स रहते हैं, हमें पता रहेगा कि लाइक कहाँ पे लैग करते हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ पे हम काम कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज की कम्युनिकेशन, आर्टिकुलेशन मेन पॉइंट, कि लाइक कैसे हम एग्री करें, कैसे डिसएग्री करें इंटरव्यू के टाइम पे भी, कैसे हम हेल्दी डिस्कशन करें उस टाइम पे। दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो कि मॉक इंटरव्यू के द्वारा ही कह सकते हैं। वन थिंग आई विल ऑल्सो टच हियर इज मॉक इंटरव्यू इज यू शुड नॉट डू विद अ रैंडम पर्सन। क्वालिटी लोगों के साथ में करो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 50 मॉक इंटरव्यू करो, आप 5 से 10 मॉक इंटरव्यू ही करो, बट अच्छे लोगों के साथ में करो जो आपको जेन्युइन एंड अच्छे फीडबैक दे सकें। आप उस फीडबैक पे काम करने के बाद में फिर नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू पे दो। थर्ड थिंग विच आई फील इज लाइक नो योर कंपनी एंड डोमेन रियली वेल, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसके लिए इंटरव्यू देने वाले हो। सो उससे क्या होगा कि जब हम इंटरव्यू बात भी कर रहे हैं ना, तो लाइक वी नो लाइक कंपनी विजन एंड मिशन, वी कैन क्रिएट आवर ओन फ्रेमवर्क, विच वाज माय फर्स्ट पॉइंट। एंड इवन जो आंसर्स रहते हैं उस अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल हो गए, वो मूनशॉट आइडियाज को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। फेसबुक हो गए, वो एनालिटिकल स्किल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। इसी टाइप के हर कंपनी के कुछ स्पेशलिटी है। इफ वी नो कि उनका विजन मिशन क्या है, उनकी लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, तो आंसर हम बहुत ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग। सो दीज थ्री थिंग्स आई फील इज वेरी वैल्यूएबल आई फील अदर देन गेटिंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये तीन चीजें कौन सी थी? फर्स्ट इज फ्रेमवर्क, Yeah, second know is and mock interviews, and third one is know your company. know your company and everything. Yes. I think for the first point, I think कि जो फ्रेमवर्क मॉडिफाई करने का बात किया, वो आप तभी सीखोगे जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो इफ यू आर श्योर कि आपने सच में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में काम किया है, वो आपका माइंडसेट हो ही जाएगा कि यार ये फ्रेमवर्क घटिया, वोंट से घटिया है, बट ये फ्रेमवर्क को कैसे ट्वीक करना चाहिए वो सब आ जाएगा। लाइक यू हैव वर्कड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑल द बिग थिंग्स, तो आपको पता है कि ये फ्रेमवर्क के क्या ड्रॉबैक्स है, कैसे चेंज कर सकते हैं। सो दैट पॉइंट कवर हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छे से। बट डेफिनेटली एग्री ऑन 2 पॉइंट्स की मॉक इंटरव्यूज तो देनी चाहिए, क्योंकि टाइम प्रेशर में अलग चीजें होती है। एंड ऑल्सो समटाइम्स हम लोग को डिलीजन होता है कि हम लोग को सब आता है। मॉक इंटरव्यू इज द रियलिटी चेक की भाई कुछ नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट ऑल्सो अग्री ऑन दैट कि बहुत लोग मिस करता है, एवरीवन इज लाइक कि जेनरिक चीजें प्रैक्टिस करता है, बट कंपनी इज लुकिंग फॉर समवन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अगर उनका ही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, दे वुड बी लाइक कि हम क्यों ले उससे। Definitely. So definitely agree on this point. So final question, like लोग बोलते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग काफी इम्पोर्टेंट है। इफ यू वांट टू गेट इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन एनी कंपनी, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। सिंस यू हैव ऑलमोस्ट क्रैक्ड ऑफर्स फ्रॉम डीमार्ट हो गया, रियल पेज हो गया, क्राफ्टन का भी एक राउंड क्लियर किया था, एंड गूगल से तो ऑफर भी मिला है। So do you really think English matters? Yeah. I strongly feel कि it's a good to have a skill, not कि बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। पर्सनली मेरी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में भी मेरी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिस पर मुझे काम करना है। डेफिनेटली आई नो कि दैट इज़ माई वीक पॉइंट, आई नीड टू वर्क ऑन इट। बट इंटरव्यू के टाइम पे मेनली वो देख रहे होते हैं कि हम कन्वे किस तरीके से कर रहे हैं। हो सकता है कि ग्रामेटिकल एरर्स हम दे, बट अगर हम उनकी लैंग्वेज में हम उनसे बात कर पा रहे हैं,
वो चीज़ देखते हैं एंड हम कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, अपनी थॉट प्रोसेस बता पा रहे हैं या नहीं बता पा, अच्छे तरीके से क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है या नहीं है। उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करती है कंपनी कंपेयर टू कि कितना बढ़िया इंग्लिश आता है, कितने बढ़िया ग्रामर्स हम यूज़ कर रहे हैं। Yeah, definitely agree. I have seen many people जो English बहुत अच्छा बोलते हैं but interview clear नहीं कर पाते and then they say कि luck खराब था. I think more than luck they need to understand कि first principle thinking and to some extent articulation ये ज़्यादा important है. Correct. I have also seen this a lot. मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है English as compared to others. So I also feel the same and I've talked to many good PMs, APMs जो भी recently हो रहे हैं select. Only thing people are looking for is articulation, strategic thinking जैसे तूने बोला था and also first principles है या नहीं, frameworks नहीं रट के आ रहे हैं. Correct. So strongly agree on that. Last piece of advice which you want to give to any aspiring PM. और बहुत लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग को PM jobs नहीं मिल रहे हैं. So any advice on that? Yeah, so I have like two things here. First one is कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बज़वर्ड क्रिएट हो रखा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। बहुत लोग लाइक दूसरे डोमेन से जस्ट जंप करना चाहते हैं इसमें। बहुत लोगों का सिंपल ये रीजन दे रहे हैं कि लाइक उन्हें कोडिंग पसंद नहीं, उन्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना। दिस इज नॉट हाउ यू शुड बी चूजिंग a domain. If you are genuinely interested in product management, then only you should come in this. And there's a huge responsibility here, and it's tough to be a product manager and succeed in this. Second thing I feel is to get practical experience. I'm really telling you, as I mentioned previously, कि either do internship or do case study or do your own startup. Even if you fail, it's okay. And do something like manage something by your own self. It can be event, it can be YouTube, it can be anything. So by doing all of these things, or even at least one thing, if you do, you will understand कि what is the roles and responsibility of product manager, and you will get a practical experience. At least when you are talking interview दे रहे होगे तो फिर like you will understand कि stories रहेंगे बहुत सारे सुनाने के लिए, which will help you a lot. Yeah. I feel. I think for you also stories helped a lot. Yeah, definitely. Like बहुत सारे मेरे पास अच्छे stories थे like पास्ट के, जहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर में 2 दिन रहना है, आई नो कि लाइक वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस रहना है. सो इवन जब एक एडटेक प्रोडक्ट पे मैं काम कर लाइक कॉन्सेप्ट क्योर विच इज लाइक वॉइस फर्स्ट लर्निंग कंपेनियन फॉर K-12. सो मैं एक्चुअली स्कूल में जाकर के बैठ रहा था भाई कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, उनसे दोस्ती बना रहा था, उनसे समझ रहा था उनकी प्रॉब्लम. फिर स्कूल से मैं पार्टनरशिप किया, डीप पार्टनरशिप. वहाँ पे फिर इनिशियल MVP लॉन्च करने वाले हैं अभी रिसेंटली. And that product is also going to create a lot of impact there, because I have felt their pain at that place. I think concept क्योर तो पूरी एक अलग story है, उस पे तो एक पूरा वीडियो बन सकता है पूरा. Definitely. Let us know if you want to know about it. We would love to record another video on it. Yeah. Also one thing which I would like to say is stories बनाना simple नहीं है. अगर कोई सोच रहा होगा कि मैं तो बना लूंगा, वो समझ में आ जाता है कि फेक है या सच में किया है. तो ऐसे नहीं है कि लोगों को लगता है कि स्टोरीज तो बना सकते हैं खुद से, वो समझ आ जाता है. हाँ, अगर कोई एक्सपीरियंस बनता है उससे 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा फेक स्टोरी और रियल स्टोरी में डिफरेंस पता लगाने में. सो अगेन आई एम सेइंग गेट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. डोंट थिंक कि अच्छा मैं तो फेक बता सकता दूंगा, फेक नंबर्स दिखा सकता. यू विल गेट कॉट वेरी इजीली. Yeah. I think that's it for this podcast. बहुत टाइम हो गया, but glad to have you here and इतना टाइम निकाल के आने के लिए. मुझे बहुत खुशी हो रही है लाइक आज के इस कन्वर्सेशन से. आई होप लाइक कुछ लोगों की इससे हेल्प हो. एंड सो इट वाज रियली अ गुड experience for me also. And if I would suggest like if anyone have any kind of doubt, just put it in comment section. We would love to answer those things. You can also connect us on our LinkedIn. We are here for you. We will support you as much as we can.